अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज सुनील दसद और आज हम अपनी पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज तरीकों ऑफ फ्रीडम का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियोस नहीं देखे तो आप वो देख लें ताकि आपका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिल्ड हो और आपको इवेंट्स की सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। व्यूअर्स, 1911 में सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स के बीच में और ब्रिटिश के बीच में जो रिलेशंस थे वो खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि 1911 में ब्रिटिश ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर दिया। मुस्लिम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन उसके साथ साथ ब्रिटिश के लिए ये एक बहुत चैलेंज था कि एक पार्टीशन को जो उन्होंने किया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, उसको वो ख़त्म करके कांग्रेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश ने कांग्रेस को सेटिस्फाई क्यों किया? 1911 में ब्रिटिश किंग की डेथ हो जाने के बाद न्यू किंग की कोरोनेशन सेरेमनी होल्ड होनी थी। उस टाइम में यूरोप की कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो कोरोनेशन सेरेमनी वहाँ होल्ड नहीं हो सकती थी। किंग उस टाइम में थाईलैंड में थे, तो ये डिसाइड किया गया कि उनकी कोरोनेशन सेरेमनी इंडिया में हेल्ड की जाए। इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कैपिटल उस टाइम में बंगाल था और बंगाल में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से और बंगाल में कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से ये डिसाइड किया गया कि किंग की कोरोनेशन सेरेमनी दिल्ली में हेल्ड की जाएगी। बंगाल में सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वहाँ पे गवर्नर पर असैसिनेशंस अटेम्प्ट हुए। उसके साथ साथ यूपी और सीपी की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और उनकी मेजॉरिटी भी अच्छी थी। कांग्रेस इस टाइम में 70 to 75% इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है और उनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि दिल्ली में कोरोनेशन तो हेल्ड की जाएगी, लेकिन फिर भी किंग का जो रूट था वो थाईलैंड से लेके बे ऑफ बंगाल में और बे ऑफ बंगाल से लेके मद्रास और सीधा दिल्ली तक आना था। अब इस सारे रूट में बे ऑफ बंगाल और बंगाल के एरियाज तो आते ही हैं, तो इसलिए कांग्रेस को तो ऑन बोर्ड लेना ही पड़ेगा ब्रिटिश को। ब्रिटिश ये कोशिश करती है कि वो किसी तरह भी कांग्रेस को ऑन बोर्ड ले ले, कि वो कोरोनेशन सेरेमनी को सही तरीके से होल्ड होने दे। 1911 में कोरोनेशन सेरेमनी दिल्ली में होल्ड होती है और दिल्ली को ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बनाया जाता है। वहाँ पे कांग्रेस ब्रिटिश क्राउन के सामने राइट्स की डिमांड नहीं रखती, बल्कि ये डिमांड रखती है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म किया जाए। किंग एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं और उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म हो जाता है। पार्लियामेंट के पास जब वो ऑर्डर जाता है तो पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली किंग के ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म कर देती है। इस सारी सिचुएशन के बाद मुस्लिम लीग, जो ये सोचे हुए थी कि उनके और ब्रिटिश के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, उनकी वो गलतफहमी खत्म हो गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल खत्म होने के बाद मुस्लिम्स ने 3 तरह का रिएक्ट किया। एक पॉलिटिशियंस वो थे जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, जैसे कि सरागा खान और नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। सेकंड ग्रुप वो था जो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स की तरफ चला गया। उन्होंने ये सोचा कि सेंट्रल की पॉलिटिक्स हमसे नहीं होनी, इसलिए हम प्रोविंशियल पॉलिटिक्स करेंगे। थर्ड ग्रुप था हकीम अजमल खान और बहादुर जंगियार फैमिली का ग्रुप। उन्होंने ये सोचा कि हमें कांग्रेस से अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको एड्रेस करना चाहिए और उन डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहिए। हम और हिंदूज काफ़ी सालों तक सब कॉन्टिनेंट में रहे हैं और हम साथ में रह सकते हैं। ब्रिटिश जो है वो फॉरेनर्स हैं, हमें उन्हें निकालना है। तो इसलिए अगर हम कांग्रेस का साथ देते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में भी हैं, तो हम उनके साथ मिलकर एक अच्छी यूनियन और एक अच्छी फॉर्मेशन बना के ब्रिटिश को इंडिया से निकाल सकते हैं। मुस्लिम्स उस टाइम में ये सोच रहे थे कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही बची है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और वो भी अंडर थ्रेट है। अगर ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच में अगर अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से डेवलप हो रही है और वो अंडरस्टैंडिंग आगे जा रही है, तो हमें इवेंचुअली सेपरेट इलेक्टोरेट्स को छोड़ देना पड़ेगा और उसके बाद मुस्लिम्स के लिए सब कॉन्टिनेंट में कुछ भी नहीं बचता। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं, उनको कौन एड्रेस करेगा? कोई ऐसा मीडिएटर, कोई ऐसा बंदा जो इनके बीच में ये डिफरेंसेस को ख़त्म करे। मुस्लिम्स एक सर्च में निकलते हैं, एक मीडिएटर की सर्च में, कि कोई ऐसा मीडिएटर हो जो मुस्लिम्स और कांग्रेस के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो चुके हैं उनको ख़त्म करके कोई ऐसा सोल्यूशन दे कि कांग्रेस और मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट एक प्रॉपर मूवमेंट चला के सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश से आज़ाद करके अपनी हुकूमत कायम करें। वो मीडिएटर कौन था, जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।